नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जो सफ़ेद सफ़ेद चीनी हम रोज़ चाय, मिठाई और खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो आखिर बनती कैसे है? क्या आपको पता है कि गन्ना खेत से निकलकर फैक्ट्री तक पहुंचता है और कई खतरनाक मशीनों से गुजरने के बाद चीनी बनता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गन्ने से चीनी बनने का पूरा प्रोसेस, फैक्ट्री के अंदर क्या क्या होता है, कितने स्टेप्स में चीनी तैयार होती है, ब्राउन शुगर और सफ़ेद चीनी में फ़र्क। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज आप चीनी को कभी भी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चीनी बनने की कहानी शुरू होती है खेत से। गन्ना एक ऐसी फसल है जो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब और कर्नाटक में उगाई जाती है। गन्ने को तैयार होने में लगभग 10 से 18 महीने लगते हैं। इसमें 70 से 75% तक रस होता है। यही रस आगे चलकर चीनी बनता है। जब गन्ना पूरी तरह पक जाता है तो किसान इसे काटकर ट्रकों और ट्रैक्टरों से फैक्ट्री भेज देते हैं। जब गन्ना फैक्ट्री में पहुंचता है तो सबसे पहले उसका वज़न किया जाता है। हर किसान के गन्ने का वज़न रिकॉर्ड होता है। उसी के हिसाब से किसान को पैसा मिलता है। इसके बाद गन्ने को बड़े बड़े कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है। अब गन्ने की बारी आती है सफाई की। गन्ने के साथ मिट्टी, पत्ते, पत्थर और कचरा भी आ जाता है। मशीनों से गन्ना धोया जाता है। तेज पानी और हवा से कचरा हटाया जाता है। साफ गन्ना आगे के प्रोसेस के लिए तैयार हो जाता है। अब आता है सबसे ज़रूरी स्टेप, गन्ने से रस निकालना। गन्ने को भारी लोहे के रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है। रोलर्स गन्ने को पूरी ताकत से दबाते हैं। इससे पूरा रस निकल जाता है। इस प्रोसेस के बाद जो सूखा गन्ना बचता है उसे कहते हैं बैगास। बैगास का इस्तेमाल बिजली बनाने और ईंधन के रूप में किया जाता है। जो गन्ने का रस निकलता है वो अभी गंदा और अशुद्ध होता है। अब इसे साफ करने के लिए इसमें चूना मिलाया जाता है। रस को गर्म किया जाता है। गंदगी ऊपर तैरने लगती है। फिर उस गंदगी को हटा दिया जाता है। अब हमें मिलता है साफ और शुद्ध गन्ने का रस। अब इस रस में अभी बहुत सारा पानी होता है। रस को बड़े बड़े बॉयलर में डाला जाता है। तेज़ गर्मी दी जाती है। पानी भाप बनकर उड़ जाता है। धीरे धीरे रस गाढ़े सिरप में बदल जाता है। अब यही सिरप असल में चीनी बनने वाला होता है। सिरप को ठंडा किया जाता है। उसमें छोटे छोटे चीनी के दाने बनने लगते हैं। इसे लगातार हिलाया जाता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब सिरप और चीनी के दानों को अलग करना ज़रूरी होता है। इसके लिए इस्तेमाल होती है सेंट्रीफ्यूज मशीन। मशीन बहुत तेज़ घूमती है। तरल हिस्सा अलग हो जाता है। ठोस चीनी बच जाती है। जो तरल बचता है उसे कहते हैं शीरा। शीरे का इस्तेमाल शराब, इथेनॉल और पशु आहार में होता है। अब जो चीनी मिलती है उसमें थोड़ी नमी होती है। इसे गर्म हवा से सुखाया जाता है। पूरी तरह सूखने के बाद चीनी चमकदार और दानेदार हो जाती है। अब आखिरी स्टेप में चीनी को साइज़ के हिसाब से छांटा जाता है। अलग अलग क्वालिटी बनाई जाती है। फिर चीनी को मशीनों से पैक किया जाता है, जैसे कि 1 किलो का पैक, 5 किलो का पैक, 50 किलो की बोरियों में। अब चीनी मार्केट भेजने के लिए तैयार होती है। दोस्तों, चीनी फैक्ट्री में काम करना आसान नहीं होता। उसमें तेज़ मशीनें, ज़्यादा गर्मी, भारी रोलर्स होते हैं। इसलिए हेलमेट, दस्ताने, सेफ्टी शूज़, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। अब बात करते हैं सफ़ेद चीनी और ब्राउन शुगर में क्या अंतर होता है। सफ़ेद चीनी पूरी तरह रिफाइंड और ज़्यादा प्रोसेस से बनती है, और ब्राउन शुगर में शीरे की मात्रा ज़्यादा और थोड़ा हेल्दी मानी जाती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि खेत से फैक्ट्री तक, गन्ने से चीनी बनने तक हर एक स्टेप कैसे होता है। अब जब भी आप चाय में चीनी डालेंगे तो आपको याद आएगा कि इसके पीछे कितनी बड़ी प्रक्रिया छुपी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त फैक्ट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।